90s की दिहाई में कराची की फिजा बारूद से भरी हुई थी। गलियों में गोलियों की गूंज थी। शहर को लसानियत, मजहब और सियासत की आग में झोंक दिया गया। इस दौर में कराची ने इंटरनेशनल तवज्जो हासिल की। अल जजीरा और BBC जैसे न्यूज चैनल कराची की रिपोर्ट्स को कवर करने लगे। MQM, पीपल पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक, शिया तंजीमें सब अपने अपने महाज पर लड़ रही थी। सड़कों पर खून, दीवारों पर नारे और बीच में पिसी हुई आवाम। यह कराची का सबसे बदतरीन दौर था। कराची पर गैंग्स और सियासी विंग हुक्मरानी कर रहे थे। ऐसे वक्त में रहमान ने लियारी में एक गैंग खड़ा किया। यह वो शख्स था जिसने लियारी को कराची का पहला गैंग वॉर जोन एरिया बनाया। लियारी में अगर किसी को ठेका चाहिए होता तो पुलिस से पहले फाइल रहमान के पास आती, क्योंकि रहमान अब गैंगस्टर नहीं बल्कि बासर शख्सियत बन चुका था। इसने मंशियात, कब्जा ग्रुप और भत्ताखोरी का निजाम बनाया। वक्त गुजरने के साथ रहमान डकैत का रसूख खत्म होने लगा। रहमान डकैत का जवाल शुरू हो गया। नए गैंग्स उभरने लगे। एक गैंग्स की क़यादत अरशद पप्पू कर रहा था। अरशद पप्पू भी रहमान डकैत की तरह अपना तसल्लुत कायम करना चाहता था। जब इसे मालूम हुआ कि रहमान मकामी कारोबारों से भत्ता वसूल करता है तो इसने भी ऐसा करने का फैसला किया। इसने एक दिन अचानक फैजू मामा को कॉल की और कहा कि भत्ते की रकम अब से रहमान को नहीं बल्कि मुझे दी जाएगी। फैजू मामा ने इसकी बात का इनकार कर दिया। रहमान को बहुत गुस्सा आया। इसने फैजू को अगवा करके कत्ल कर दिया। 2003 में फैजू मामा के कत्ल के बाद इसके बेटे उजैर बलोच ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। उजैर के मुजरमाना अरूज, लियारी के बदनामे जमाना डॉन रहमान डकैत से शुरू हुआ। रहमान ने उजैर की सलाहियत देखी और इसे गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर रख लिया। मनी लॉन्ड्रिंग, भत्ता वसूली, गैंग्स को मुस्तहकम करना, ये सब उजैर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रहमान डकैत को 9 जुलाई 2009 में कराची के इलाके लियारी के करीब पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। इस मुकाबले की क़यादत CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के SP चौधरी असलम कर रहे थे, जो कराची में पुलिस मुकाबले और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में मशहूर थे। रहमान डकैत की मौत के बाद गैंग ने उजैर को अपना सरबराह मुकर्रर किया। उजैर ने रहमान की हिकमत अमली अपनाई, लेकिन एक और चीज शामिल की, सियासी बसीरत। 2010 में उजैर ने अपनी सियासी जमात पीपल्स अमन कमेटी बनाई। अमन कमेटी ने लियारी को कंट्रोल किया। भत्ता, अगवा और अदालतें सब कुछ एक पैरेलल निजाम के तहत उजैर के सर पर बैठा था। उजैर का असर एक गैंग तक महदूद नहीं था बल्कि अब वो सियासी ताकत बन चुका था। एक खुफिया इत्तेहाद जो लियारी से कराची और फिर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा। इसने कराची के दिल लियारी को खौफ और खून का गढ़ बना दिया। सिंध के वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा ने खुलकर उजैर बलोच की हिमायत की और इसे असला मुहैया किया, वो भी सरकारी लाइसेंस के साथ। मैंने 3 साल में 3 लाख लाइसेंस दिए उनको। अब लियारी में सिर्फ उजैर बलोच की पावर थी। इसकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी लियारी में पर नहीं मार सकता था। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए उजैर बलोच का सहारा लिया और अपना वोट बैंक मजबूत किया। तो 2010 में लियारी गैंग वॉर की जद में था। कराची जल गया। अरशद पप्पू और उजैर बलोच के दरमियान दिन दहाड़े झड़पें होती रहती थी। 2013 में कराची पुलिस ने अरशद पप्पू को गिरफ्तार करके उजैर के हवाले कर दिया। फिर अरशद पप्पू के साथ जो कुछ हुआ वो एक उजैर ने अरशद पप्पू के सर को काट कर लियारी के गलियों में इसके साथ फुटबॉल खेली। ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि रियलिटी थी। लियारी उस वक्त लाशों का ढेर था। हर गली चौक में बोरी बंद लाशें ही लाशें मिलती थी। कराची का ओल्ड सिटी एरिया पिछले 3 दिन से जंग ज़दा इलाका लगने लगा है, जहां सरेआम अगवा करने वाले शहरियों को कत्ल करके लाशें फेंकने वालों को गिरफ्तार करने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आखिरकार जुर्म नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गया, जिसमें रेंजर और पुलिस के एहलकार भी इस गैंग वॉर में मारे जाने लगे। जराइम पेशा अनासिर ने कलाकोट पुलिस लेन और मंदरापाड़ा में पुलिस एहलकारों और थानों पर दस्ती बम और रॉकेट बरसा दिए। पुलिस की बकरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें SHO सिविल लाइन फहद हुसैन और एक पुलिस एहलकार जान हो गया। शहरियों और मीडिया ने आवाज उठाई तो हुकूमत पर दबाव बढ़ गया। 2013 के इलेक्शन करीब थे और पीपल पार्टी की मकबूलियत लियारी में खत्म हो चुकी थी। फिर पीपल पार्टी ने उजैर बलोच से अपना हाथ खींच लिया। हम पूछते हैं जरदारी से शर्म आना चाहिए जरदारी साहब को। हम समझते हैं कि जरदारी कातिल है। नफरत हो गई है, हमें पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। हुकूमत
ने ऑपरेशन का फैसला किया। 2013 में रेंजर्स पुलिस और CID के SP चौधरी असलम को इन गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन में मुकम्मल इख्तियारात दिए गए। IG कहता है मेरे इल्म में नहीं है, चौधरी असलम नबील कबूल करवा रहे हैं। इसके बाद उज़ैर बलोच लियारी से फरार होकर ईरान चला गया और 2016 में दुबई जाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया।